नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर के जो राज्य सरकार की योजनाएं 2020 से 22 के हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें जैसे योजना है, जैसे आपके जो पर्सनल जो है दिया, जैसे उत्तर प्रदेश की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, छत्तीसगढ़ सरकार की क्या योजना है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक या सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पहला अगर देखें, हमारा जो उत्तर प्रदेश जो है इससे कौन कौन सी मुख्य योजना है, तो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो हमारी जो है अभ्युदय योजना एक है, दूसरा किसान कल्याण मिशन किसान कल्याण मिशन, थर्ड देखें उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, फोर्थ देखें तो बाल श्रमिक विद्या योजना। तो ये जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो है चार प्रमुख जो है राज्य की योजनाएं हैं। तो इसके बारे में बारी बारी देख लेते हैं। जैसे अगर देखें अभ्युदय कार्यक्रम के बारे में क्या दिया गया है, तो ये जो है विभिन्न प्रतियोगी जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त जो है कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु चलाई गई थी। ये कौन सी योजना है? अभ्युदय योजना। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे किसान कल्याण मिशन, तो इसके अंतर्गत जो है वर्ष 2022 तक जो है उत्तर प्रदेश किसानों की आय दुगुनी करने का रखा गया है। कब तक जो है? वर्ष 2022 तक जो है उत्तर प्रदेश जो किसान है उनकी आय दुगुनी करना। अगर नेक्स्ट देखते हैं जो हमारी योजना है वो क्या है? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। तो इसके अंतर्गत जो हमारे जो इसके तहत जो किसान जो विकास कार्यों में जो है 50% जो लागत का वहन जो सरकार द्वारा किया जाएगा। बाल श्रमिक विद्या वो योजना क्या है? ये जो 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिक हैं, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु ये योजना चलाई गई थी। चलते हैं, हम देखते हैं अगला स्टेट क्या है। तो हमारा अगला स्टेट है वो क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में देखें जो योजना हमारा, तो पहला है क्या यहाँ पे? मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल श्रम योजना। दूसरा क्या है? देवरड़ योजना। तीसरा क्या है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। चौथा क्या है यहाँ पे? लाडली लक्ष्मी योजना। फिफ्थ क्या है? जन सुनवाई योजना 2021। अगला देखें तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, रोजगार सेतु योजना और एक क्या है? अंकुर योजना। तो ये जो है यहाँ के लेटेस्ट योजना जो आपके मध्य प्रदेश में चल रही हैं। तो इसको देख लेते हैं बारी बारी क्या क्या इसके बारे में दिया गया है। तो अगर देखें जो मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल श्रम योजना है ये किस लिए चलाई गई थी? ये चलाई गई थी जो कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक जो है 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं देवराड़ योजना जो है ये क्या था? आयुर्वेदिक दवाओं को बढ़ावा देने के तहत तथा इसे रोजगार से जोड़ने के लिए जो है ये योजना चलाई गई। नेक्स्ट योजना देखते हैं युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है लोगों को कोविड-19 महामारी और उसके उचित व्यवहार के बारे में जागरूक करने हेतु चलाई गई थी। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति ये आपका हो गया, इसकी चलाई गई थी लोगों को क्या करने के लिए? जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट अगर देखते हैं हमारे क्या यहाँ पे लाडली योजना, क्या है? लाडली योजना। तो ये किस लिए चलाई गई थी? इसके तहत जो कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्राओं को जो है प्रति जो है 20,000 रुपये जो है प्रति जो है बच्चे जो है उनको 20,000 दिया जाएगा। अगला देखते हैं जन सुनवाई योजना 2021। ये क्या है? तो इसमें क्या दिया था? इसमें जो योजना का उद्देश्य था अपनी समस्या की शिकायतें सीधे जो हम ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री को साझा करने हेतु यह योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट अगर देखें तो जहाँ पे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, क्या है? मुख्यमंत्री जो है किसान कल्याण योजना, इसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थी को जो है 4,000 रुपये अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगर देखते हैं अगली स्कीम जो मध्य प्रदेश की हमारी जो योजना है ये क्या थी? रोजगार सेतु योजना। क्या है? रोजगार सेतु योजना। तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? ये जो प्रवासी श्रमिकों हैं उनको जो है रोजगार प्रदान करना उमरिया जिले के पुलिस द्वारा। ये क्या था? जो है प्रवासी श्रमिकों को जो है रोजगार प्रदान करना, उमरिया जिले है यहाँ पर जो वहाँ से जो पुलिस थे उनके द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर अगली जो हमारी स्कीम है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का अगर देखें तो जो इसकी योजना है बाजरा मिशन है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना, गार्बेज कैफे योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना। तो ये आज के प्रमुख योजनाएं हैं। तो ये एक करके देख लेते हैं क्या क्या इसकी मतलब बारे में विशेषता है। तो अगर बाजार मिशन देखें तो इसके बारे में क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो है किसानों को लघु अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य प्रदान करना। क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य जो है किसानों को लघु अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना। राजीव गांधी जो ग्रामीण भूमि का इस योजना का मुख्य उद्देश्य
भूमिहीन कृषि का कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता क्या करना, देना। और कृषि मजदूरी न्याय योजना के अंतर्गत क्या था, सहायता प्रदान करना। इसके तहत जो 12 लाख भूमि जो है मजदूरों को 60,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना जो है ये की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था जो भूमि जो कृषि कार्य करने वाले जो नागरिक है को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके तहत जो उनको जो है 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो अगले चलते हैं यहाँ पे जो हमारा गार्बेज कैफ़े योजना क्या है, हमारे यहाँ पे जो गार्बेज कैफ़े योजना है तो उसके बारे में देखते हैं क्या दिया गया है। अंबिकापुर नगर द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना। क्या यहाँ पे अंबिकापुर नगर निगम द्वारा जो है प्लास्टिक के बदले यहाँ पे भोजन प्रदान करने के लिए योजना चलाई गई थी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का देखें तो किसानों को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में 1500 रुपये प्रदान करना। अगला देखते हैं गोधन न्याय योजना। इसके अंतर्गत जो है पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों की रोजगार के साथ साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना। क्या था, गोधन न्याय योजना। ये किस राज्य की है, ये छत्तीसगढ़ की है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ जो है उनकी आमदनी को बढ़ाने में मदद करना। चलते हैं अगली जो स्टेट है उसका, तो है हमारे यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का योजना देखें तो पहले क्या है, पथ श्री अभियान है, कृषक बंधु योजना है, युवा श्री अर्पण योजना है, मातृ स्मृति योजना है, चोखेर ओलो योजना है, माँ की रोशनी योजना है। तो पहला देखते हैं जो पथ श्री। तो पथ श्री पर देखते हैं इसमें क्या है, जो बंगाल में सड़कों के मरम्मत हेतु अभियान की शुरुआत की गई थी। इसलिए बंगाल में सड़कों के मरम्मत हेतु यह अभियान चलाई गई थी। कृषक बंधु योजना का देखें तो किसानों को रुपये जो है 10,000 प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी। अगर युवा श्री अर्पण योजना देखें तो राज्य के लगभग जो है हमारे जो 50,000 युवा कितने 50,000 युवा को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करना। अगर मातृ स्मृति योजना देखा जाए, इसमें क्या था, तो मातृ स्मृति जो योजना था यह स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए बागवाड़ी और मछली पालन में बागवाड़ी और मछली पालन में आय गतिविधियों को सृजन हेतु। अगर देखें यहाँ पे क्या जो चोखुर आलो योजना क्या है, चोखुर आलो योजना देखें तो इसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को जो निःशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा प्रदान करना। नेक्स्ट योजना देखें तो माँ की रसोई योजना क्या है, माँ की जो है रसोई योजना। इसमें क्या है, गरीबों और निराश्रितों के लिए जो है 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना, ये जो माँ की रसोई योजना। तो हमारी ये जो योजना थी ये कहाँ की थी, पश्चिम बंगाल की। अगले चलते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा की जो यहाँ पे मुख्य जो इसकी योजनाएं हैं तो पहले क्या है, गोप बंधु संपत्तिका स्वास्थ्य योजना, बिंदु सागर सफाई योजना, तीसरा क्या है आशीर्वाद योजना। तो अगर देखा जाए तो हाँ जो यहाँ पे गोप बंधु संपादिका योजना देखें स्वास्थ्य योजना, तो इसमें जो कोविड-19 से मरने वाले जो पत्रकारों को वित्तीय सहायता जो है प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई गई थी। इसलिए जो है कोविड-19 से जो मरने वाले पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। बिंदु सागर सफाई योजना का देखा जाए जो भुवनेश्वर स्थित जो बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए, कहाँ पर जो भुवनेश्वर स्थित जो है बिंदु सागर कौन सागर झील है, जो यहाँ पर बिंदु सागर झील है उसको साफ करने के लिए बिंदु सागर सफाई योजना चलाई गई। उड़ीसा योजना में एक और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट योजना थी आशीर्वाद योजना। कौन सी, आशीर्वाद। इसके अंदर क्या था, कोविड जो कोविड अनाथों को क्या करना था, उसको शिक्षा स्वास्थ्य रख रखाव के लिए। ठीक है, चलते अपने अगली जो स्टेट है उसके योजना के बारे में। तो कर्नाटक है, तो कर्नाटक की प्रमुख जो योजना है पहला क्या है, अरुंधति और मैत्री योजना। क्या है, अरुंधति और मैत्री योजना, आर्थिक स्पंदन योजना, निकट सम्मान योजना। तो अगर देखें कि जो हमारा अरुंधति और मैत्री योजना है इसके अंतर्गत जो है इसके तहत जो है ब्राह्मण परिवार के दुल्हनों को जो वित्तीय सहायता प्रदान करना, इसको जो है ब्राह्मण परिवारों को दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। आर्थिक स्पंदन योजना अगर देखें क्या थी, ये कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों को मदद करने के लिए ऋण को वितरण हेतु। निकट सम्मान योजना देखें तो ये क्या था, जो निकट सम्मान योजना था तो ये जो हो रहा था राज्यों को जो बुनकरों हैं जैसे कपास, रेशम, ऊनी आदि के वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं जो केरल। तो केरल की जो मुख्य योजना है, एक तो नमत बसई कार्यक्रम, पहला क्या है नमत बसई कार्यक्रम, दूसरा क्या वन स्कूल वन IAS। तो अगर इसमें देखें तो जो हमारे केरल का पहले योजना जो नमत बसई में, नमत बसई जो है आदिवासी बच्चों को घर पर ही क्या करना, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो है शिक्षा प्रदान करने हैं। तो दूसरा था वन स्कूल वन IAS। तो इसके तहत जो गरीब मेधावी छात्रों के लिए
यूपीएससी और आईएएस परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना। नेक्स्ट अगर स्टेट देखें तो गुजरात, तो गुजरात में जो फेमस इसकी योजना है वतन प्रेम योजना। पहले क्या है, वतन प्रेम, और जो है मुख्यमंत्री बाल योजना जो है बाल सेवा योजना। पहला कौन सा, वतन प्रेम योजना, दूसरा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो मुख्यमंत्री अगर प्रेम योजना में देखें तो इसके तहत जो है इसके तहत जो गुजराती जो है 60% का धनराशि देकर पसंद के परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे। ठीक है। और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना देखें तो कोविड-19 जो अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक जो है उनको 4000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। तो ये क्या थे, हमारे गुजरात के थे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट जो हमारे क्या झारखंड। तो झारखंड अगर देखें तो ये इसकी योजनाएं थे। तो पहला अगर देखें जो इसकी योजना थी क्या है, सहाय, क्या है, एक सहाय योजना है, दूसरी तेजस्वी योजना है, और थर्ड क्या है, मुख्यमंत्री कृषि आश्रय योजना, और जो फोर्थ हमारे यहाँ पे किसान फसल जो है राहत योजना। तो अगर पहला देखा जो सहाय योजना है तो इसके बारे में क्या है, तो सहाय योजना जो हमारा ये क्या है, जो माओवादी जो प्रभावित जिलों हैं उसमें जो है युवा खेल प्रतिभाओं को क्या करना, पोषित करने हेतु यह योजना चलाई गई थी। तेजस्वी योजना अगर देखा जाए तो 14 से 24 वर्ष के जो किशोरियों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाने का उद्देश्य हेतु इसको चलाया गया था। अगर हम देखते हैं मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड क्यों चलाई गई, तो ये 1 एकड़ से जो 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5000 रुपये से जो 25,000 रुपये प्रदान करना। नेक्स्ट अगर देखें जो इसकी झारखंड की योजना है किसान फसल राहत योजना, तो इसके तहत जो इसमें योजना चलाई गई थी कि जो प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसलें को नुकसान पर बीमा जो कंपनी द्वारा राशि प्रदान की जाएगी। तो किसान फसल जो राहत योजना है इसके तहत जो है प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान पर बीमा कंपनी द्वारा राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं उसकी प्रमुख योजनाएं क्या हैं। तो इसकी आता है हमारे क्या, आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की योजना देखें तो जगन्ना जो है चेदोड़ू योजना, ये साल्ट कार्यक्रम, और यहाँ पे स्त्री योजना। तो पहला जो यहाँ पर जगन्ना चेदोड़ू योजना अगर देखें तो इसका क्या था, यहाँ पर जो कोरोना के कारण जो आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी, नाई और धोबी की वित्तीय सहायता करना। किसका जो है, जैसे यहाँ पर दर्जी हो गए, नाई हो गए, धोबी, अगर ये वित्तीय सहायता इनको क्या करना, उपलब्ध कराना। ठीक है, ये नहीं कर पाते तो साल्ट कार्यक्रम के योजना के थ्रू क्या था, इसमें जो फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करने एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण और जो है यहाँ पे कौशल विकास देने हेतु यह योजना चलाई गई। स्त्री योजना का देखा जाए तो जो घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए यह योजना चलाई गई थी हैदराबाद पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं केरल। तो केरल के में जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो योजना है वन स्कूल वन आईएएस। ठीक है, ये था। तो इसमें क्या था कि जो सेवानिवृत्त जो हमारे आईएएस जो है इनके द्वारा जो है ये संस्थान में जो आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को मुफ्त जो है प्रशिक्षण देने हेतु इस योजना को चलाया गया था, वन स्कूल वन आईएएस। ठीक है, ये जो है सेवानिवृत्ति आईएएस द्वारा संस्था में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देने हेतु चलाई गई योजना थी। चलते हैं अगले उसमें जो स्टेट हमारा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु देखें तो स्मार्ट जो है ब्लैक बोर्ड योजना, ये क्या है, तमिलनाडु की प्रमुख योजना है, जिसके तहत जो यहाँ पे जो 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई थी। किस लिए जो है 80,000 जो है हमारे सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण माहौल को सुनिश्चित करने के लिए यह योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में देखें तो आत्मनिर्भर जो कृषि योजना, इसके तहत जो है कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 जो है करोड़ रुपए यहाँ पे क्या किए थे, दिए गए। ठीक है, दिए जाएंगे। ठीक है, अब अगर देखते हैं यहाँ पे तेलंगाना अगर देखें तो यहाँ पे रायतु बंधन योजना एक है, और दूसरा क्या है आकाश से दवा परियोजना। क्या है, आकाश से दवा परियोजना। तो अगर देखते हैं जो रायतु बंधु योजना, तो इसमें हमारा क्या दिया गया है, तो इसमें जो है हमारे खरीफ और जो रबी की फसल के लिए जो किसानों को जो है प्रति एकड़ जो है 8,000 रुपये यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे जो हमारे आकाश से दवा परियोजना, इसमें अगर देखा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो है ड्रोन के माध्यम से जो है दवा उपलब्ध कराने हेतु जो हमारा आकाश से दवा परियोजना चलाई गई थी यहाँ पे हमारे तेलंगाना में। अब आते हैं किस पे, राजस्थान। तो राजस्थान के भी यहाँ पे 2 फेमस जो हमारी योजना है वो है, पहला देखें तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, और फर्स्ट और सेकंड देखें तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। तो अगर फर्स्ट जो यहाँ पर देखें मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के हैं, जैसे पिछड़े वर्ग SC ST विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु यह योजना चलाई गई। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना क्या है,
तो इसमें जो किसानों को बिजली में अनुदान के रूप में प्रति माह जो है 1,000 रुपये प्रदान की जाएगी। ये कौन सी योजना थी? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। चलते अपने अगले स्टेट की योजना पे, तो देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है मिशन वात्सल्य और दूसरा जो है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना चलाई गई। तो मिशन वात्सल्य अगर देखें तो इसके तहत जो कोविड-19 के कारण अपने पति को खोने वाली गरीब महिलाओं को जो है ये चलाई गई। गरीब महिलाओं को यहाँ पे 18 लाख जो योजनाएं हैं और सेवाएं प्रदान की जाएगी। कितना जो है, मगर मिशन वात्सल्य में देखें तो इसके तहत कोविड-19 के कारण अपने पति को खोने वाली गरीब महिलाओं को 18 लाख योजनाओं एवं सेवाएं जो है प्रदान की जाएगी। अगर फिर इसका नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। तो इसके अंतर्गत जो है ऑक्सीजन उत्पादन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना चलाई गई थी आपकी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले स्टेट जहाँ पे क्या, हरियाणा। तो हरियाणा की जो प्रमुख आपकी योजना है, एक तो आपकी संजीवनी परियोजना है, दूसरी गोवर्धन योजना है, तीसरी क्या आपकी प्राण वायु देवता पेंशन योजना है। तो अगर संजीवनी योजना में देखा जाए इसका क्या मतलब पर्पस था इसको चलाने का, तो इसका जो उद्देश्य चलाने का इसका था कि जो कोविड-19 मरीजों को घर पर ही इलाज और जो देखभाल के लिए यह योजना चलाई गई थी। गोवर्धन योजना अगर देखें तो किसानों को जैविक खाद और जो गौमूत्र की बिक्री पर जो यहाँ पर जो प्रावधान करना, इसके लिए यहाँ पे चलाई गई थी। और यहाँ पे प्राण वायु देवता पेंशन अगर देखें तो जो 75 वर्ष से ऊपर के पुराने वृक्षों रख रखाव हेतु पंचायत को जो है 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो ये जो हमारी योजनाएं तीनों थी, संजीव परियोजना, गोवर्धन योजना और प्राण वायु देवता पेंशन, ये हरियाणा की क्या थे, फेमस योजनाएं थी। अब चलते हैं दिल्ली। तो दिल्ली पर अगर देखें तो इसकी एक जो फेमस है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता। तो इसके तहत जो है प्रत्येक परिवार को जो है 50,000 रुपये प्रति जो अनुग्रह राशि दी जाएगी, जिसने क्या किया था, कोविड-19 के कारण एक सदस्य खो दिया है। तो उसके लिए यह योजना जो है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक योजना जो है चलाई गई थी। चलते हैं हम कहाँ पे, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का योजना देखें तो उत्तराखंड हमारे यहाँ पे क्या है, तो इसकी योजना देखें तो पहले क्या है कि एक मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, अटल आयुष्मान योजना, मिशन हौसला योजना। तो अगर देखें हम जो हमारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है, इसके थ्रू जो हम क्या क्या जो कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक जो है शिक्षा तथा रोजगार प्रदान करना। क्या करना जो है, जो कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चे तो उनको जो 21 वर्ष की आयु तक जो है शिक्षा और जो है रोजगार प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलाई गई। अटल अगर आयुष्मान योजना अगर देखें तो राज्य के सभी जो निवासियों को निःशुल्क जो है चिकित्सा प्रदान करना। मिशन हौसला के तहत देखें तो जो मिशन हौसला है, तो इसके तहत जो हमारे क्या है यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर प्राप्त करने के लिए मदद करना। तो ये हमारी क्या उत्तराखंड की कुछ जो प्रमुख योजनाएं थी। अब चलते हैं अपने कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर पे शिखर और जो शिकारा योजना ये फेमस थी, जो पर्यटन प्रकाश हेतु जो है ऋण प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का योजना देखें, यहाँ पे दो हैं, एक तो आयुष्मान घर कार्यक्रम योजना, दूसरा पर्वत धारा योजना। तो आयुष्मान घर द्वार कार्यक्रम देखें, इसमें जो है योग के अभ्यास द्वारा जो हमारा होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को जो है स्वस्थ रखने हैं तो इस चलाई गई थी योजना। पर्वत धारा योजना अगर देखें तो जो है विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार तथा खेतों में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु पर्वत धारा योजना जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी। लद्दाख में अगर देखें तो योन टैब योजना, कौन सी यहाँ पे, योन टैब योजना। तो इसके तहत अगर देखें जो इसका उद्देश्य क्या था चलाने का, इसका मुख्य उद्देश्य था इसको चलाने का योन टैब का। इसके तहत जो 6 से 12वीं के जो हैं 12,300 छात्रों को जो टैबलेट वितरित करना है। कितने, इसके जो 6 से जो है 12वीं के जो है 12,300 छात्रों को टैबलेट जो है वितरित करने के लिए यह योन टैब योजना चलाई गई लद्दाख सरकार के द्वारा। अब चलते हैं यहाँ पे जो है असम। असम में अगर देखें तो असम के मुख्य जो योजना है तो मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना और दूसरा क्या है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। तो अगर पहला देखें मुख्यमंत्री कोविड विधवा सहायता योजना में क्या होगा, किसे चलाए गए थे इसे, तो इसके तहत जो यहाँ पे कोविड-19 बीमारी से अपने पति को खोने वाली ऐसी महिलाएं को 2.5 लाख जो रुपये एक मुश्त जो है आपकी सहायता दी जाएगी, जिनकी पारिवारिक आय जो है 5 लाख रुपए से कम है। ठीक है, तो इसके लिए ये योजना चलाई गई थी। अगला देखें जो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, इसके थ्रू जो है कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को जो वित्तीय सहायता 35 रुपये पर माह देने की हेतु इसको चलाया गया था।
नेक्स्ट देखते हैं जो बिहार, तो बिहार के हमारी जो फेमस योजना है, पहला जो है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, दूसरा देखें तो जल जीवन हरियाली अभियान, तीसरा अगर देखें तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। तो अगर हम मुख्यमंत्री महिला उद्यमी की योजना की बात करें तो इसमें जो है महिलाओं को जो है नया रोजगार शुरू करने के लिए जो है 10 लाख रुपये राशि प्रदान की जाएगी। और जल जीवन हरियाली की बात करें तो इसमें जो है हमारे जो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना, क्या है, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना। और इसकी बात करें मुख्यमंत्री जो वृद्ध जन पेंशन योजना में तो इसमें जो है 60 से 79 वर्ष की आयु के वर्ग सभी लोगों को जो है 400 रुपये प्रति माह जो यहाँ पे पेंशन दिया जाएगा। ये थी हमारे यहाँ जो बिहार की योजना। अब चलते हैं पंजाब की जो प्रमुख योजना है। तो पंजाब के यहाँ पे दो प्रमुख योजना दी गई। पहला जो है मेरा काम मेरा योजना, दूसरा क्या हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। तो अगर इसमें देखें तो जो हमारा मेरा काम मेरा मान योजना में देखें तो बेरोजगार युवाओं को जो है प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें जो है रोजगार जो है मुहैया कराने हेतु यह चलाई गई। तो पहले क्या था, मेरा काम जो है मेरा मान योजना जो है जो बेरोजगार युवा हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें जो रोजगार प्रदान करना मुहैया कराना, ये इसकी मतलब योजना का उद्देश्य था। अगर सेकेंड देखें तो हर घर पानी हर घर सफाई जो मिशन है, इसके तहत अगर देखें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था हमारा कि 2022 तक जो है सभी ग्रामीण परिवारों को 100% जो पीने वाला योग्य पानी है उसकी जो आपूर्ति प्रदान करना। तो इसलिए हमारे जो है यहाँ पे ये योजना चलाई गई थी, हर घर पानी हर घर जो है सफाई मिशन, ये पंजाब की योजना चलाई गई थी, जिससे लगभग सभी घरों में क्या हो यहाँ पे जो है स्वच्छ पानी है वो उनको प्रदान किए जा सके। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक एंड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।